हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी तक हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो कर लिया था और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मूलाज है इन त्रिविमीय आकृति के। त्रिविमीय आकृति आपको मैंने समझाई थी कि क्या होती है। जिसकी मोटाई होती है वो आपके पास जनरल भाषा में अगर हम बात करें, सामान्य भाषा में बात करें कि ऐसी आकृतियां जिसकी आपके पास मोटाई होगी वो आपके पास त्रिविमीय आकृति होगी। तो अब हमने यहाँ पे शंकु, गोला, बेलन, ये सारी घनाभ और घन, ये सारी आकृतियां देखी थी और इसके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज है जो उस वीडियो में हमने कवर करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर और उन फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर ले और याद कर ले, ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े और इजीली हो पाए। क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ये एमसीक्यू में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद करने हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे फीडबैक के रूप में आप लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हम अध्याय 12 जो है आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी प्रश्नावली 12.1 हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो आपने यहाँ देखा है अभी कि मैंने यहाँ पे पहले से जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिया, आकृति ड्रॉ कर ली है। क्योंकि ड्रॉ करने में ज्यादा समय लगता है और वीडियो लंबी चली जाती है, तो इसलिए मैंने ये डायग्राम पहले से ड्रॉ करे हुए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे दो घन है आपके पास, इनके संलग्न फलकों को मिला दिया और एक घनाभ बनाया गया है। तो जो ये घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे भुजा जो है वो x सेंटीमीटर बना रखी है आपके पास। तो सबसे पहले आपको जो है भुजा पता होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आयतन दिया है। अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो यहाँ पे आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहीं से हमें शुरू करना है और यहीं से आपका क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पे लिख दो घन घन की घन की प्रत्येक भुजा। जब आप एग्जाम में जाओगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो डायग्राम जरूर बनाना है। तो घन की प्रत्येक भुजा जो दी है आपको, कितनी दी है आपको, x सेंटीमीटर। और घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन ये दिया है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है कि जो घन का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ भुजा क्यूब लिख दो, बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये आयतन की जगह आपने क्या लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया और बराबर जो आपको आयतन दिया है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर। आयतन का फॉर्मूला आयतन दिए हुए आयतन के बराबर हो जाएगा। तो भुजा कितनी है यहाँ पे x, तो ये आएगा x का क्यूब बराबर है 64। अभी आपने ये सेंटीमीटर क्यूब हटा देना है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी प्रीवियस वीडियोज में कि जो वर्ग है, जैसे माना यहाँ पे अगर जैसे भुजा का वर्ग होता है तो ये बराबर से पार को जाता है तो वर्गमूल बनता है ये। तो इसी तरह अगर आपके पास क्यूब है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा क्यूब रूट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो भुजा अगर भुजा का स्क्वायर अगर आप खत्म करते हो तो स्क्वायर बराबर से पार को स्क्वायर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। और घन अगर बराबर से पार को ले जाते हो तो इसका घनमूल बन जाता है, यानी कि क्यूब रूट बन जाता है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, x बराबर है 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट कितना होता है आपके पास, ये होगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन है इसकी एक भुजा कितनी आ गई आपके पास, 4 सेंटीमीटर। अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना नहीं आता है या स्क्वायर रूट भी निकालना नहीं आता है तो जरूर मुझे बताएं, क्योंकि 8th क्लास का कंसेप्ट है जो आपने वहां सीखा है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, फिर मैं वहां अलग से आपको समझा दूंगा कि
क्यूब रूट कैसे निकलता है। तो चलो फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे आपके पास भुजा निकल गई, अब आपने घनाभ पे फोकस करना है, क्योंकि घनाभ का आपने क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, डबल हो जाएगी, जो एक्स का डबल। एक्स का डबल कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो भी आपके पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब ये सारी पता चल गई आपको, पैमाइशें पता चल गई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। तो हम क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपने वो वीडियो भी जरूर देखी होगी, उसमें आपने देखा देखा था कि जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था आपके पास, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और मैंने वहां पे बताया था कि यूनिट के क्या होंगे आपके पास, यूनिट का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया, आपने ये सीखा है। तो यहाँ पे एल कितना दिया है वो लिख दो, 2 गुणा एल कितना है आपके पास, एल है आपके पास 8, और बी कितना है 4, और बी कितना है आपके पास 4, और एच बी कितना है आपके पास 4, और एच कितना है 4, और एल कितना है आपके पास 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वहां आकृति में नहीं लिखना है तो आप यहाँ अलग से लिख सकते हो, घनाभ की लंबाई, ये इससे पहले ऐड करना है आपने, घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई 2x थी, तो ये 2x थी आपके पास, तो ये आया आपके पास 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई भी आपको x दी थी, तो ये आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई भी आपको कितनी दी है, ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दी है। इससे पहले ऐड करना है यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपने आकृति में नहीं ड्रॉ किया है तो यहाँ लिख दो इसको। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा आपके पास, 2 गुणा 8 छक्का 32 प्लस 4 छक्के 16 प्लस 32, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 और 32 हो गया 64, और 6 हो गया 70, और 80, तो ये कितना हो गया 80, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 दूनी 16, तो कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हो 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पहले ही बना दिया आपके पास। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है, क्योंकि ये समान है, तो ये है आपके पास बेलन का व्यास। तो कितना दिया है ये व्यास आपको, ये दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, मैंने वहां सिखाया था थ्योरी वाले पार्ट में आपको, वृत्त, उस वृत्त वाले में। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा आपके पास। तो व्यास का आधा कितना है, व्यास कितना है 14/2, तो कितना आएगा ये 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई दोनों की, 7 सेंटीमीटर, ये आई आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ इस डायग्राम पे ध्यान दो कि जो ये त्रिज्या है इस अर्धगोले की, वो आई आपके पास 7 सेंटीमीटर, इधर को भी 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर आपने बेलन की ऊंचाई निकालनी है, यहाँ तक निकालना है यहाँ तक, तो आपको ये वाली हाइट इसमें से घटानी पड़ेगी, 13 में से 7 घटाना पड़ेगा। तो
क्या है? पात्र की यानी कि बर्तन की, पात्र यहाँ पे क्या है? बर्तन की कुल ऊंचाई ये दी है आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ये दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। क्योंकि अब अगर आपने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि ये इधर बेलन है और ये अर्धगोला है तो ये इस तरह की कोई आकृति का कोई सूत्र तो है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेलन और जो अर्धगोला है उसका अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको और फिर ऐड करना पड़ेगा, तभी बनेगी बात। तो यहाँ पे आपके पास बेलन की बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले की आपके पास कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी आपके पास? 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास अर्धगोले की बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर है 2 पाई आर एच। और गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें अब आप कॉमन निकाल दो, अदरवाइज यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा। 2 पाई आर कॉमन है और अंदर यहाँ पे एच बचा और यहाँ पे आर बचा। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है आपके पास, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 7 और ऊंचाई कितनी है? 6 और रेडियस कितना है आपके पास? 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 गुणा 22 और 6 7 13। तो यह आया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे आप। तो यह आएगा आपके पास 22 दूनी 44 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 13 छक्का 52 हासिल 5, 13 छक्का 52 और 5 57। तो यह आया आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिखोगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपके पास? ये आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पे लाइक और कमेंट भी जरूर करें। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है कि एक खिलौना है और उसकी पूरी की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और व्यास दिया है आपको कितना, त्रिज्या दी है सॉरी 3.5। तो ये 3.5 यहाँ से यहाँ भी होगा और यहाँ से यहाँ भी होगा। तो 3.5 15.5 में से खत्म हो जाएगा, तो ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी आपके पास। तो लिखेंगे क्या वो देख लो आप। शंकु की त्रिज्या किसके बराबर होगी? गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी।
क्योंकि सेम आधार वाला है ये भी। अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये कितनी है आपके पास वो लिख लो। ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास, यानी कि ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे और क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी, शंकु की ऊंचाई h निकलेगा आपके पास, ये निकलेगा खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या माने तो अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या। तो आपके पास जो खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की है 3.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, 12 सेंटीमीटर। तो जब आप शंकु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए आपको तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, यानी कि आपको एल निकालना पड़ेगा। ये तो एच निकला, एल आपके पास यहां से यहां होगा एल, वो फाइंड आउट करेंगे आप। और आपको ये पता है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, ये एल निकाल सकते हो। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यानी कि एल कितना आ गया, ये वर्ग बराबर से पार हो जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है आपके पास 3.5 का वर्ग, और एच का वैल्यू कितना है आपके पास, एच है आपके पास 12 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करो, 3.5 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपके पास, वो देखना है आपने। ये होता है आपके पास 12.25, हाँ, और 12 का वर्ग होता है 144, बारू बारू 144। तो इसको जोड़ दो, ये कितना आया 156.25। तो 156.25 जो ये इसका वर्ग, ये किस इसका जो वर्गमूल है वो कितना होता है आपके पास, तो ये होगा आपके पास 12.5। कितना हो गया, तिर्यक ऊंचाई आ गई आपके पास कितनी, 12.5। अब ये इसका वर्गमूल मैंने कैसे निकाला, ये वाला अगर आपको नहीं पता चला, यहाँ पे आप भागफल विधि का उपयोग करके इसका वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते। और अगर आप जनरल भाषा में बात करें तो यहाँ पे जो 156 है वो किसके वर्ग के बीच आता है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में आता है। बारू बारू 144 और 13 का वर्ग 169। तो ये इन बिटवीन होगा आपके पास। अगर आप इस तरह का भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो यहाँ पे आपके पास ये जो 156.25 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कहाँ पे होगी आपके पास, ये होगी आपके पास 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच। तो यहाँ पे आप अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे आप भागफल विधि का उपयोग करके इसका वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको ये भी हल करके दिखाऊंगा एक अलग वीडियो में। तो यहाँ पे आपके पास तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख दो शंकु की, यहाँ पे लिख सकते हो आप शंकु की, यहाँ पे आप लिखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि आपके पास एल आ गया कितना, 12.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको सब कुछ मिल गया, एल भी मिल गया, एच भी पता है आपको, आर भी पता है। तो अब आपने क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का, और उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। और इसी तरह आपने अर्धगोले का निकालना है, और उसका क्या होता है, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखोगे आप बर्तन का, यहाँ पे लिखोगे आप बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, ये होगा आपके पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो निकाल दो, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ एल बचा और यहाँ पे 2 और आर बचा। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो आप। पाई की वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना था आपके पास, 3.5, और एल का वैल्यू कितना आया था आपके पास, एल का वैल्यू आया था आपके पास 12.5, और यहाँ पे 2 गुणा आर का वैल्यू था 3.5। तो कितना आया ये, 22/7 गुणा 3.5 और 12.5, और ये आया आपके पास +7। तो ये अलग से हल करोगे और यहाँ पे 3 3.5 कम 3.5 3.5 दूनी 7 होता है आपके पास। तो ये कितना आया, 2 से 22 कट गया, 11 दूनी 22। तो क्या मिला आपको यहाँ पे 11, और इसको जोड़ दो, कितना मिला, गुणा ये 17 ये मिला आपको कितना, 12.5 में 7 जोड़ दो तो ये मिला 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास कितना, 11 गुणा 17.5 करो, 11 गुणा 17.5 करोगे तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया ये आपके पास, 192.5। तो यहाँ पे अगर ये, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें पाई और आर कॉमन है तो ये बाहर निकाला आपने पाई आर, और अंदर बचा एल प्लस 2 आर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और ये 3.5 और ये 12.5 और ये 2, ये आया 7। तो ये आया आपके पास, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 12 और 7 होता है आपके पास, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो ये आया आपके पास, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया ये। तो ये कितना आया आपके पास, 12 और 7 19 होता है ना, 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 11 गुणा 19.5, ये आया आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट में लिखोगे, अतः बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आया आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।